बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। तो जब भी आप यूज इफेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर आप कोई डाटा को फेच कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपने एसिंक के ऑपरेशन लगाए होते हैं, इस तरह से हमने पिछली वीडियोस के अंदर इसमें अप्लाई किया था। तो जब भी आप इस तरह काम कर रहे होते हैं, ये एक ऑनलाइन मोड हो जाता है। जैसे आप कोई बाहर से डाटा, जिसके अंदर आप इसको, आपको मैंने पहले बताया था, इसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट। जब भी आपने साइड इफेक्ट्स को यूज किया होता है तो उसके अंदर आपको एरर्स लाजमी आते हैं। सो उन एरर्स को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। अब एरर डिफरेंट तरह से आ सकते हैं। जैसे हमने मूवीज पर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने किसी मूवी का नाम लिखा, उसका मूवी का डाटा उस एपीआई के अंदर नहीं पड़ा था। उस स्टेज पर क्या होगा कि आपको कुछ भी शो नहीं होगा, आपके सामने लोडिंग स्टेट ही आती जाएगी। सो ये वाला एरर आ सकता है। उसके अलावा आपको ये भी एरर आ सकता है कि आपका इंटरनेट बंद हो जाता है या कोई मसला इस तरह से आ जाता है, तब आपका क्या, आपकी एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले करेगी। सो हम लोग उन एरर्स को, इस तरह का जो एरर्स आता है उसको किस तरह से डील करेंगे, सो आज की वीडियो के अंदर उस पर फोकस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो तुम आगे स्क्रीन को यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इतनी एप्लीकेशन हमने पिछली वीडियोस के अंदर क्रिएट की है। इसके अंदर जब आप यहाँ पर इंस्पेक्ट के अंदर आएंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एरर्स आते हैं। और अभी फॉर एग्जांपल अभी हमने एरर्स को हैंडल नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। अब देखें, आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि हम लोग यहाँ पर आके इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं नेटवर्क। तो यहाँ पर भी स्लो 4G है, तो आपके सामने एप्लीकेशन नज़र आ रही है। ओके, सो इसको मैं करूँगा, यहाँ पर इसको रीलोड पर लगाऊंगा और इसको अभी स्लो 4G पे रखा हुआ, लेकिन मैं बाद में ऑफलाइन कर दूंगा। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, सो लेट मी रिफ्रेश इट एंड चेंज इनटू इट ऑफलाइन मोड। सो देखिए, जब मैंने इसको ऑफलाइन मोड पर कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर लोडिंग लिखा आ रहा है, क्योंकि इस टाइम आपकी एप्लीकेशन को इंटरनेट नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ पर ऑफलाइन कर दिया तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, आपको डाटा फैच भी नहीं कर रहा और यहाँ पर सिंपल लोडिंग लिखा आ रहा है, मतलब आपको ये बता रहा है कि डाटा भी लोड हो रहा है। हालांकि यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है। इसको यहाँ पर एरर देना चाहिए कि जैसे यहाँ पर अगर मैं कंसोल पर जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एरर आ रहा है कि आपका कनेक्शन डिसेबल है और इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इस तरह का यहाँ पर एरर आ रहा है। सो आपकी एप्लीकेशन को भी क्या करना चाहिए, यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए कि इस टाइम इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल या कुछ भी एरर आए और यूज़र को वो डिस्प्ले हो, यहाँ पर लोडिंग डिस्प्ले ना, क्योंकि लोडिंग यहाँ पर हो नहीं रही। तो स्टेट अगर लोडिंग की तो लोडिंग स्टेट आए, लेकिन जब एरर की स्टेट है यहाँ पर एरर डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, सो इस चीज़ को हमने करना है आज की वीडियो के अंदर। ओके, सो यहाँ पर कोड के अंदर आ जाते हैं और ये यूज इफेक्ट का हमने इसके अंदर यहाँ पर काम किया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स आपको इसमें से आ रहा है डेटा फैच में से, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एक रिस्पॉन्स इधर हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट ओके लिखेंगे। ओके का मतलब होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि अगर रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा, इसका मतलब है कि इज़ नॉट ओके। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये है कि यहाँ पर भी अगर आपका रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो इसके अंदर आपने आकर यहाँ पर ये करना है, थ्रो करना है एरर न्यू। हम लिखेंगे एरर और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे कि इंटरनेट नॉट कनेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर आपने ये लिख दिया एरर। सो इसके लिए अब हम इसको कैसे शो करवाएंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, अगर आपने हैंडलिंग एरर्स को पहले देखा हो तो इसके अंदर रैक के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग एरर्स को हैंडल करते हैं। ओके, सो ये ट्राई हमने इसके अंदर लगा दिया और जो आपका कैच है वो हम लोग यहाँ पर आकर, और यहाँ पर हमने इसकी ब्रैकेट बंद कर दी और इसके अंदर आकर हम इसका कैच ब्लॉक लिखेंगे। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट ही है, इसके अंदर रैक का कोई काम नहीं है। ये इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर्स को हम लोग हैंडल करते हैं। तो ट्राई का मतलब ये है कि उसने ट्राई वाला कोड ये वाला चलाना है और उसके अंदर अगर उसको यहाँ पर एरर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्स ओके नहीं आएगा, तो उसने एरर यहाँ पर देना है और यहाँ पर एरर के बाद यहाँ पर कैच के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर हमने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग हम लोग करवा सकते हैं कि उस एरर को एरर डॉट मैसेज, इस तरीके से आपको एरर जो है राइट नाउ कंसोल के ऊपर नजर आ जाएगा। ओके, सो इसको सेव करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर आपको कहाँ पर नजर आता है। सो यहाँ पर आते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर और इसको हम लोग यहाँ से ख़त्म करेंगे
अभी भी आपका जो सा नेटवर्क नहीं आ रहा, तो इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं आपको यहाँ पर एरर आता है कि नहीं। तो अभी मैंने इसको ऑफलाइन मोड पर किया हुआ था, तो यहाँ पर नेटवर्क में आगे इसको दोबारा से स्लो 4G करते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पर हम इसको नो थ्रोटलिंग कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आकर मैंने इसको नो थ्रोटलिंग के बाद दोबारा से स्लो 4G करता हूँ और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आके इसको ऑफलाइन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका लोडिंग आ रहा है और यहाँ पर अगर आप कंसोल के ऊपर आएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये एरर आ रहा है कि फेल टू फेच। ओके, सो जो भी हमने वहाँ पर ट्राई कैच के अंदर लिखा था वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हमें एरर यहाँ पर तो शो हो रहा है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। जो हमारा मेन गोल है, लोडिंग की जगह हमें एरर यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। ओके, सो इसके लिए एज यू नो हम लोग स्टेट को यूज करेंगे और यहाँ पर आके हम लोग एक नई स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख लेते हैं एरर कॉमा सेट एरर इज इक्वल्स टू यूज स्टेट लगाएंगे और इसके अंदर हमने कोई स्ट्रिंग लेनी है। इसका नाम इसको ट्रू या फॉल्स नहीं रखेंगे। ऑलराइट, सो इसके अंदर आके हमने एरर यहाँ पर सेट करवाना है। जब कैश के अंदर आपको एरर आएगा, सेट एरर, और इसके अंदर हमको एरर मैसेज जो है उसको सेट करवा लेंगे। एरर मैसेज कहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो आपने जो एरर लिखा है वो आपको यहाँ पर एरर मैसेज के अंदर यहाँ पर सेट हो जाएगा और इसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा लेंगे। ऑलराइट, सो अब डिस्प्ले कहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है कि लोडिंग यहाँ पर होगा तब उसने लोडर शो करवाना है, और अगर तो लोडर नहीं आएगा, लोडिंग ट्रू होगा, लोडिंग फॉल्स होगा, तब उसने यहाँ पर मूवी लिस्ट को डिस्प्ले करवाना है। लेकिन हमने इसको यहाँ पर ये करना है कि अगर लोडिंग भी नहीं हो रहा और यहाँ पर मूवी लिस्ट भी नहीं आ रही, मतलब एरर आ रहा है, तब आपने यहाँ पर मूवी लिस्ट को नहीं शो करवाना। तो हमने यहाँ पर 2-3 एज मल्टीपल टाइम पर हमने काम करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग नई टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं कि अगर तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अगर तो लोडिंग भी नहीं है, सॉरी यहाँ पर अगर लोडिंग भी नहीं है और एंड, यहाँ पर एंड का यूज करेंगे, एंड यहाँ पर एरर भी नहीं है। ओके, अगर तो लोडिंग भी नहीं है और एरर भी नहीं है, तब आपने क्या चीज डिस्प्ले करवानी है, तब आपने यहाँ पर मूवी डिस्प्ले करा। ओके, सो मतलब अगर लोडिंग भी नहीं हो रहा और एरर भी नहीं आ रहा, तब आपने मूवीज को यहाँ पर शो करवा देना। ऑलराइट, और अगर तो यहाँ पर दूसरा हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, अगर तो लोडिंग हो रहा है, तब आपने यहाँ पर दोबारा से एंड लगाना है और उसके अंदर आपने यहाँ पर लोडर को डिस्प्ले करवा देना। ऑलराइट, और तीसरा यहाँ पर ये बनेगा कि अगर तो लोडिंग भी नहीं है और यहाँ पर आपका सिर्फ एरर आ रहा है। ओके, अगर तो यहाँ पर एरर आएगा तो इसके अंदर हमने एक एरर का एक हमने कंपोनेंट बनाना है। इसका आप नाम रख लेते हैं एरर मैसेज के नाम से। अगर एरर मैसेज आएगा तो आपने उस एरर मैसेज के कंपोनेंट को डिस्प्ले करना है। तो एरर मैसेज का हमने कंपोनेंट ही बनाया। यहाँ पर आकर हम इसका पहले कंपोनेंट बना लेते हैं। इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर हम लोग एरर मैसेज का एक कंपोनेंट बनाते हैं .js। इसके अंदर लिखेंगे RFC और इसके अंदर आकर हम लोग इस को खत्म करेंगे और इसकी जगह जैसा आपको पता है कि हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे और पैराग्राफ के अंदर हमने एक स्पैन लगाना है। स्पैन के अंदर सबसे पहले एक यहाँ पे इमोजी को डिस्प्ले करवाएंगे इस तरीके से, और अब इसके अंदर हमने यहाँ पर प्रॉप भी पास करना। प्रॉप क्या होगा कि मैसेज जो आपने वहां से आएगा उस मैसेज को आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। इसके अंदर आकर हम लोग इस तरीके से मैसेज लिखेंगे और यहाँ पर आकर इसकी CSS को भी डिफाइन कर देंगे, क्लास नेम, और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आएंगे और इंडेक्स के अंदर आके एरर के नाम से ये CSS भी डिफाइंड है। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और एरर मैसेज के अंदर आकर यहाँ पर एरर लिख देंगे। ऑलराइट, सो ये हमारा कंपोनेंट बन गया। इसको सेव करते हैं, दोबारा ऐप के अंदर आएंगे और यहाँ पर आके इसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं और आपका मैसेज यहाँ पर आ गया। और इसके अंदर हमने पास क्या करना था, एरर को हमने पास करना था, या तो इसके अंदर उसके अंदर हमने नाम लिखा था मैसेज लाइक दैट। यहाँ पर हमने एरर को इसके अंदर पास कर देंगे जो हमने ऊपर स्टेट बनाई है। ऑलराइट, सो जब भी यहाँ पर एरर आएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो एरर है इसके अंदर कैच के अंदर आएगा और कैच के अंदर आकर सेट एरर के अंदर उस एरर मैसेज को सेट कर देगा, जिसकी बेस के ऊपर ये तीनों वर्क करेंगे। अगर तो एरर आएगा तो वो एरर मैसेज के अंदर उस एरर को मैसेज को सेंड करेगा और यहाँ पर आकर हमें मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग स्लो 4G करेंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं और जब ये लोड होगा और विल चेंज इनटू बैक ऑफलाइन। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर इसको ऑफलाइन किया है, मैसेज आपको शो हो रहा है फेल टू फेच। ब्यूटीफुल।
लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि आपको यहाँ पर लोडिंग की स्टेट भी नज़र आ रही है, मतलब वो लोडिंग भी दिखा रहा है और आपको ये भी कह रहा है कि फेल टू फैच। सो एट अ टाइम आपको दो चीज़ें शो नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ या तो लोडिंग शो, अगर लोडिंग हो रहा है, अगर आप ऑफलाइन नहीं हो तो या तो ये शो हो या तो आपको ये मैसेज शो हो। तो राइट नाउ आपको एरर वाली स्टेट है, इसका मतलब आपको एरर शो होना चाहिए, लोडिंग वाली स्टेट शो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर हमने इसको अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर इसको सेट लोडिंग को फॉल्स यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पर इसकी फ्लो को देखेंगे तो यहाँ पर सेट लोडिंग उसने ट्रू की है, बाद में उसने रिस्पॉन्स देखा, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसने यहाँ पर इस कोड पर आया, उसको यहाँ पर एरर दिखा है, एरर देखने के बाद वो सीधा सीधा चला गया कैच ब्लॉक के अंदर। वो उसने ये 3 वाली लाइन जो सी आगे आ रही हैं, इसने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, उसने यहाँ पर सेट लोडिंग को फॉल्स भी नहीं किया, इस वजह से आपको यहाँ पर लोडिंग की स्टेट डिस्प्ले हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि आप सेट लोडिंग को आप इसके अंदर लिखते हैं एरर के अंदर भी, तो इससे भी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाएगी, आपने यहाँ पर भी लाइन लिखी है और यहाँ पर भी लिखी है। तो डुप्लीकेशन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, इस कैच के बाद यहाँ पर आके आप लिखेंगे फाइनली। फाइनली का मतलब ये होता है कि इस फाइनली ने हर सूरत चलना ही चलना है, जो मर्जी कंडीशन आएगी ये चलेगी ही चलेगी। तो अगर एरर भी आएगा तब भी ये वाली ये चलेगा, अगर तो एरर नहीं आता उसने यहाँ से आने के बाद उसने फिर भी ये फाइनली को चलाना ही चलाना। तो इसका मतलब है जब एरर आएगा तो हमने लोडिंग के स्टेट को यहाँ पर आके फॉल्स भी कर दिया, इसका मतलब आपको लोडिंग डिस्प्ले नहीं होगा। ऑलराइट, इसको देख लेते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं, और इसको मैं दोबारा से स्लो 4G करूँगा, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आके इसको हम लोग ऑफलाइन कर देंगे। ब्यूटीफुल, जब मैंने ऑफलाइन किया जैसे ही, तो आपको यहाँ पर अब लोडिंग स्टेट शो नहीं हो रही है, आपको सिर्फ शो हो रहा है फेल टू फेच। इसका मतलब है कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, आपका जो डाटा है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, इस वजह से, इंटरनेट की वजह से। लेकिन सिर्फ इंटरनेट का मसला नहीं हो सकता, आपको डिफरेंट इश्यूज भी आ सकते हैं, और भी एरर्स और आ सकते हैं। तो बाकी एरर्स को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे, अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्वेरी लिखी, सर्च की, तो सर्च की ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी, लेकिन राइट नाउ हमने इस क्वेरी को यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरस्टेलर लिखा है, इसकी बेस पर आपको यहाँ पर ये मूवी शो होती थी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई यूज़र इंटरस्टेलर की जगह यहाँ पर कोई रैंडम मूवी लिख देता है इस तरीके से, लेकिन वो इस एपीआई के अंदर पड़ी नहीं होती, अगर मैं इस तरीके से इसको सेव करूँ, अब यहाँ पर आके देखेंगे तो इसको मैं स्लो 4G करूँगा और नाउ लेट मी सी के क्या होता है। अब मैं इसको सेव करूँगा, सो यहाँ पर इसको मैं रीलोड किया तो आपको यहाँ पर एरर आ रहा है, और ये यहाँ पर एरर ये कह रहा है कि आपकी जो लेंथ है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड लेंथ। इसका मतलब ये है कि उसको मूवीज फाउंड नहीं हुई, यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड, मतलब ये है कि उसको इस नाम की मूवीज इस अरे के अंदर, इस एपीआई के अंदर उसको नहीं मिली। इसका हम लोग इसको किस तरीके से रिजोल्व करेंगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डाटा के अंदर आया है, तो उसने डाटा के अंदर देख लिया कि ये वाली मूवी नहीं पड़ी हुई। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने डाटा डॉट सर्च लिखा है, तो इसकी मदद से कंसोल डॉट लॉग हो रहा है आपके पास अनडिफाइंड। लेकिन देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर डाटा लिखें तब आपको क्या डिस्प्ले होगा। ऑलराइट, सेव करते हैं, इसको देखते हैं। सो अब आपके पास दोबारा से एरर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले हो रहा है कि रिस्पॉन्स आपका फॉल्स है, और साथ में आपको एरर आ रहा है मूवी नॉट फाउंड। ऑलराइट, सो इसको हम लोग पकड़ के इसकी मदद से हम लोग इधर एरर हैंडलिंग करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे इस डाटा के बाद, ये डाटा के जरिए से हम इसको कैप्चर करेंगे। इफ यहाँ पे दोबारा से इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ डाटा डॉट, तो यहाँ पे लिखा होगा रिस्पॉन्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इफ डाटा डॉट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम दोबारा से एरर को थ्रो करेंगे, न्यू एरर, और इसके अंदर आके हम लोग लिखेंगे जो भी इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूवी नॉट फाउंड। ओके, इस एरर को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे ताकि हमें यूज़र को वहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर आकर हम इसको पेश करेंगे कि मूवी नॉट फाउंड। ऑलराइट, सो तब जब आपका डाटा डॉट रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, इसका मतलब है हमने यहाँ पर दो एरर हैंडलिंग कर ली है। एक हमने अगर इंटरनेट नॉट कनेक्टेड है, और दूसरा अगर आप यहाँ पर क्वेरी के अंदर कोई गलत मूवी लिखते हैं जो इसके अंदर नहीं पड़ी हुई, उसके लिए भी हमने यहाँ पर एरर हैंडलिंग कर ली है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या शो होगा, मूवी नॉट फाउंड, कैश के अंदर आएगा, कैश के अंदर आकर यहाँ पर कंसोल डॉट लो एरर मैसेज को सेट करेगा,
मूवी नॉट फाउंड, तो मूवी नॉट फाउंड अगर यहाँ पर एरर आएगा इसका मतलब है मूवी डिस्प्ले नहीं करवानी, उसने एरर मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। इतने से काम से आपने सारी चीजें जितने मर्जी आप यहाँ पर एरर को हैंडल्स कर सकते हैं, सिर्फ इफ की स्टेटमेंट लगा के, और बाकी काम आपका कैच ब्लॉक के अंदर एरर सेट एरर के जरिए से हो जाएगा, और यहाँ पर आकर वो एरर को डिस्प्ले भी करवा देगा, क्योंकि हमने एक अलग कंपोनेंट बना लिया एरर मैसेज का। ऑलराइट, इसको हमने सेव कर लिया हुआ, यहाँ पर आके देखते हैं। सो इस एरर को हमने हैंडल कर लिया से, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं व्हाट विल हैपन। सो इसको रिफ्रेश कर लिया, दोबारा से एरर आ रहा है, सेम एरर है। तो इसके लिए हमें मेरे ख्याल से हमने गलती कर दी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कैपिटल एफ से फॉल्स लिखा हुआ है, तो ये भी देखें कितना क्रूशियल चीज़ है, हमने यहाँ पर स्मॉल से लिखा हुआ। तो यहाँ पर आप इसको कैपिटल एफ करेंगे फॉल्स को, तो सेव करते हैं, लेट मी सी, इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं कि अगर आपने गलत क्वेरी लिखी है तो यहाँ पर लिखा आ रहा है मूवी नॉट फाउंड। ब्यूटीफुल। आपने अब देखें, अगर यहाँ पर मैं इसका इंटरनेट बंद कर दूँ, जैसे आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर आके इसको ऑफलाइन करूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है फेल टू फैच, और अगर आपने गलत क्वेरी लिखी है तो वहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि मूवी नॉट फाउंड। सो आप देख सकते हैं एक कॉम्पोनेंट को हमने मल्टीपल टाइम उसको रीयूज भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोप्स, कि आपने यहाँ पर मैसेज सेंड किया और उसके हमने यहाँ पर इजीली डिफरेंट मैसेज को डिस्प्ले भी करवा लिया। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एरर हैंडलिंग को देखा है। मैं दोबारा से समरी सारे रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पर इस फेच मूवीज के अंदर हमने ट्राई कैच को यूज की है, इसके जरिए से हम लोग एरर हैंडलिंग करते हैं। और इसके अंदर हमने यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट लगाई है कि अगर आपका रिस्पॉन्स ओके नहीं आता तो आपने यहाँ पर एरर को थ्रो करना है, इंटरनेट नॉट कनेक्टेड। तो यहाँ पर आके वो डायरेक्ट कैच के अंदर आएगा, वो कैच के अंदर आकर सेट एरर की स्टेट को अपडेट कर देगा, जिसकी बेस के ऊपर एरर के अंदर कोई मैसेज आ जाएगा। और अगर तो मैसेज आएगा तो उसने यहाँ पर 3 कंडीशंस को देखना है। अगर तो लोडिंग स्टेट है तो लोडर आएगा, अगर तो लोडिंग और एरर दोनों नहीं है तो मूवी लिस्ट को डिस्प्ले करवा देगा, लेकिन अगर एरर है तो एरर वाले कंपोनेंट को डिस्प्ले करवा देगा। ऑलराइट, तो इतना सा काम हमने किया एरर हैंडलिंग के लिए। और ये चीज़ आपको जब भी आप डाटा फैचिंग करेंगे, किसी भी तरह की डाटा फैचिंग, बैकएंड से एपीआई का कनेक्शन होगा, बाहर से डाटा ला रहे हैं, कुछ भी काम आप कर रहे हैं, आपको इन एरर हैंडलिंग की ज़रूरत हर दफ़ा पड़ेगी, बिकॉज आपने अपने यूज़र को ये डिस्प्ले करवाना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्किंग हो रही है। अगर एरर आएगा तो आपने उसको एरर डिस्प्ले करवाना है उसमें, क्योंकि हर जो यूज़र होगा वो डेवलपर नहीं होगा कि वो यहाँ पर कंसोल के अंदर आकर चेक कर सके कि क्या एरर आ रहा है। आपने यूज़र को ये चीज़ बतानी है, ये एज अ गुड इंटरफेस की निशानी होती है, या कोई आपने वेबसाइट बनाई है उसकी अच्छी चीज़ होती है कि आपने उसमें एरर हैंडलिंग की हुई है। अगर आप एरर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो भी आता जाएगा यूज़र को आपके पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। सो अगर उसने गलत क्वेरी एंटर की है तो उसको हमने ये भी डिस्प्ले करवाना है कि आपने यहाँ पर आपकी जो मूवी है वो हमने आपकी फाइंड नहीं हुई, या जो भी उस सिनेरियो के हिसाब से सिचुएशन होगी आपने उस हिसाब से यूज़र को अपडेट रखना है अपने यूज़र को, बिकॉज आपने जब भी कोई डेवलपमेंट करनी होती है यू हैव टू कीप इन माइंड एवरीवन इज नॉट अ डेवलपर। सो होप सो आपको एरर हैंडलिंग के बारे में समझ आई होगी। सो इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग आगे इसको प्रोसीड भी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।